आबाद में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दूसरों के मुस्कुराने की वजह मैंने बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि मुझे हो रहा है फीवर और गला भी ख़राब है और थोड़ा सा ज़ुकाम भी है। लेकिन रमज़ान आने वाला है तो उससे पहले जो है वो हम क्या करने लगे हैं, घर की क्लीनिंग। तो यहाँ पर हमने स्टूल को कर दिया है खाली और पर्दे शर्दे निकालते हैं, ये दरी शरी धोते हैं। इस कमरे के सारे जो हैं वो पर्दे निकालेंगे और वो वाले कमरे के पर्दे निकालेंगे। कर्टन कहते हैं इंग्लिश में पर्दों को और उर्दू में पर्दे कहते हैं। तो हम जो है आज वो देखें सारी क्लीनिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे 1 बाय 1 करके कि रमज़ान की साफ़ सफाइयाँ कैसे। तो इन कर्टन को निकाल लेते हैं और इसकी करेंगे आज धुलाई। जो है वो वाले हमने जो है वो कर्टन निकाल दिए, ये वाले भी निकाल दिए। हुदैबिया ने मुझे अभी अभी एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बात कही है, जो कि इसको हरियाली को देख के मुझे याद भी आ गई थी, पर हुदैबिया ने मुझे जो है वो क्या कहते हैं इसको याद दहानी कराई है। तो बोला मम्मा जिस तरह हम जो है रमज़ान के आने से पहले दिलों को साफ़ करते हैं, अपने दिल से बुग़्ज़ निकालते हैं, खार निकालते हैं, लोगों के नीचे हसद जलन निकालते हैं, तो जिस तरह हम दिल को क्लीन करते हैं उसी तरह हमें चाहिए कि घर की भी क्लीनिंग करें। ऐसी बात है ना हुदैबिया? तो अब मिलते हैं, क्योंकि हम जो है ये हमारा व्लॉग कितने दिन चलेगा हुदैबिया? जुम्मा हफ्ता इतवार, जुम्मा हफ्ता इतवार। तो हम तीनों व्लॉग को मिक्स करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैं जो हूँ वो इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं है जो फटाफट सारे काम कर लूँगी। जो जो काम मैं करती जाऊँगी वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये उतार लिए हैं, मैं जो है वो यहाँ पर पर्दे शर्दे धोऊँगी, साथ में जो हमारा कालीन है वो धोऊँगी, और अरीबा से जो है मैं अरीबा के साथ मिलके किचन की करेंगे क्लीनिंग और इन जो है बॉक्सों वगैरह को निकालेंगे, मसालों के डब्बे शब्बे जो है वो सारे निकाल के साफ़ सुथरे करेंगे। तो अभी उदेव यहाँ पर स्टूल लेकर आते हैं, उदेविया को बोलते हैं और सामान निकालना करते हैं। उरू मुरू शुरू। बंदर की तरह मैं स्टूल पर चढ़ चुकी हूँ और उदेविया जो है इस तरह हंस रहे। तो चलिए ऊपर से निकालते हैं सारा साजो सामान। ये देखें भाई, है ना उदेविया, घर में जो है वो क्या करना चाहिए हमें? क्लीनिंग। तो उदेविया बहुत ज़्यादा काम करवा लिया। आप लोगों ने उदेविया के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और इसमें हमने क्या बनाया था उदेविया? लोडेड फ्राइज। जो रमज़ान में भी हम जो है ना बहुत मज़े की कुकिंग करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर हमने सेव करके रखा है। लेकिन रमज़ान से पहले जो है हमें क्या करनी चाहिए? साफ़ सफाई। तक जो है वो मेरा कट टिंगू है, तो यहाँ तक मेरे हाथ पहुँच रहे हैं। यहाँ से जो है वो मेरे हस्बैंड जी ने, जो संडे अभी गुजरा है ना, उस संडे को मैंने यहाँ से सारी साफ़ सफाई अपने हस्बैंड जी से करवा ली थी। तो हम जो है ये सारे खाली करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपको इसको क्लीन करने के साथ। किचन की सारी जो है वो साजो सामान बाहर हो चुके हैं। अरीबा मुँह आप उधर ही रखना, नहीं तो आप बोलोगे मुझे। ये देखें भाई, अरीबा काम कर रही है और साथ में पता है गाना कौन सा गा रही? हमने वहीं लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था, आखिर वहीं किए सजदे जहाँ सर झुकाना मना था, इनकार के बहाने कई बार कर दे खोड़ दे। उदेविया यहाँ पर कर रही है पत्तों की, क्योंकि उदेविया को जो है वो ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है हमारा उजड़ा हुआ चमन। इसको मैंने कहा ये खुशबू वाला हैंड वॉश से धोते ताकि हमारा घर जो है वो क्या हो जाए उदेविया? महकने लगे। तो अब हम सिर्फ लाइट आने का वेट कर रहे हैं और मैं धोऊंगी यहाँ पर पर्दे, कालीन और ये वाली दरी, और यहाँ पर है हमारी मच्छी बाजी। तो चलें वेट करते हैं मशीन का। देखें मैंने क्लिप मिलिप लगा दी है, क्लिप क्या कहते हैं इसको, पिलक। तो बस अब लाइट आती है फिर यहाँ पर धोना शुरू करते हैं। उदेविया भी अपना काम करिए, अरीबा अपना काम करिए, और मैं जो हूँ वो कर रही हूँ लाइट आने का 1 मिनट वेट। ये देखें उदेविया इसको धो धो कर धूप में रख रही ताकि ये खुश्क हो जाए। यहाँ पर जो है वो मैंने पर्दे डाल दिए हैं ना उदेविया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्टन। और ये वाले पर्दे जो है वो मैं हाथ से धोऊंगी, क्योंकि ये जो है वो थोड़े से नए पर्दे हैं, और ये जो थे वो पुराने हैं मेरे वाइट वाले, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं जाने लगी हूँ, क्या कर रहे हो उदेविया? अभी हम लोग बर्तनों की मंजाई। तो उदेविया मुझे दिखाएगी मैं कैसे मांझ रही हूँ। यहाँ से हमने डब्बों शब्बों को लगाना है जोर मोर। तो मिलते हैं सारे डब्बे शब्बे धोने के बाद। भाई आज ये जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे के दिन मशीन लगाने का मकसद ये होता है कि लाइट जो है वो क्या होती है भाई, कम जाती है। तो वो पर्दे मैंने हाथ से वॉश कर लिए, क्योंकि वो न्यू पर्दे हैं, तो वो मैंने हाथ से वॉश किए। इनको मैंने मशीन में वॉश किया। तो ये काम हो चुका है, किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, बर्तन वर्तन सारे वॉश हो चुके हैं, है ना उदेविया? ये देख सकते हैं सफाई जो है किचन वगैरह हमारा साफ़ हो गया, पर्दे वगैरह धुल चुके हैं, और आज की सफाई में एक नुकसान हो चुका है। तो यहाँ तक का था ये ब्लॉक, और ये देखें ये किचन से सारा जो है वो गंदशन निकले वो यहाँ जमा हो गया। तो कल जब दीवार साफ़ सुथरी करेंगे तो फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे ब्लॉक को। ये उदेविया ने साफ़ कर लिया, इसके पत्ते शत्ते भी साफ़ हो गए। अब मैं करती हूँ पोछा। पोछे का पानी मैंने ले लिया है, मशीन में मैंने पानी छोड़ दिया क्योंकि सिर्फ इसमें पर्दे वॉश हुए, तो ये पानी बिल्कुल साफ़ है। ये वाले कपड़े मैं कल करूँगी वॉश, कल वॉश होंगे, और कल ये कालीन भी वॉश होगा, ये दीवारें साफ़ होंगी और ये अलमारियों की साफ़ सफाई होगी। तो अब आपसे हम मिलेंगे, ये व्लॉग को हम 3 दिन बनाएंगे, फिर आपके साथ पेश करेंगे। जो है हमने कपड़े शपड़े वॉश कर लिए थे, और अब यहाँ जो है ये
क्या कहते हैं इसको, कैबिनेट है, इसको भी साफ़ करते हैं, स्टोर रूम। तो इसके अंदर से जो है वो जूते शूते राहिम के और राहिम के पापा के जूते निकले, इसको सेट करते हैं और यहाँ पे करते हैं सब। मैंने अरीबा ने मिलके किचन को क्लीन किया था। आज मैं और उदेबिया मिलके ऊपर की पूरी जाली शाली निकालते। यहाँ पर हमने ले ली खूबसूरत सी प्यारी सी झाड़ू, जिसे हम करेंगे अपाई मपाई सफाई। तो चले निकालते हैं ऊपर से सारे जाले। पहले आपने ले लेना है एक स्टूल और उसको देख लेना कहीं तो नहीं रहते, ऐसा ना हो कि आप सफाई करते करते लुढ़क जाएगा। पकड़ो इसको। क्या करना है उदेबिया? क्लीन। मैं उदेबिया को कचरा मट्टी निकाल के दूंगी, फिर उसके बाद जो है वो उदेबिया जो है दीवारों पे मारेगी झाग। पानी वाला कपड़ा है, सल्ला के नाम को भी हम साफ करेंगे। पहले निकाल लेते हैं सारे जाले, फिर मिलते हैं आपसे सारे जाले निकालने के बाद। तो भाई दीवारों पे कपड़ा मार दिया है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं साफ वाली, और ये आ गया है झाग वाला। इस तरह से स्कॉच ब्राइट ले लेना है ना उदेबिया? यस। और इस तरह से आपने हाथों की मदद से सूप क्लीनिंग करनी है। मैं इनको बता रही हूँ, मैंने ऊपर से सारी दीवारें बच्चों को साफ कर दी, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ती मुझे थोड़ी चक्कर आते हैं, तो मैंने फिर भी इनको ऊपर से कर दिया, क्योंकि उदेबिया भी नाजुक परी, अरीबा मोटी परी, मैं हूँ स्मार्ट परी, इसलिए काम काज करते हैं। तो ये बच्चों को मैं बता रही हूँ कि ऐसे आपने करना उदेबिया, ठीक है? उदेबिया झाग वाला मारोगी ना आप? यस। और अरीबा जो है वो पानी वाले 2 कपड़े मारेगी, गीला और एक सूखा। तो अभी आप दोनों करो और मैं जाती हूँ बाथरूम और गुसल खाना साफ करो। दीवारें शिवारें हमने साफ कर लिए, खिड़कियाँ, पंखे, वॉशरूम एंड क्या कहते हैं गुसल खाना। आप देख सकते हैं घर हमारा कितना नीट क्लीन हो चुका है। अब जो है सिर्फ क्या रह गई है, ज़मीन की घसाई। तो पहले मैं दरवाज़ों को साफ करती हूँ गीले सूखे कपड़े से, फिर ज़मीन की करते हैं घसाई, फिर कुछ खाते हैं चाटे पटाख। पर हम कर रहे हैं चाय एंजॉय, कड़क एंड बेदरसी चाय, जिसको पी के दिमाग हमारा घूम जाए। और भाई लाहौर वाले जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग फेस्टिवल मना रहे हैं। और हम कराची वाले घर की कर रहे हैं साफ सफाई, बसंत मना रहे हैं। तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कराची में क्या है, तो कराची जो है ना वो कहते हैं लाहौर, लाहौर है, कराची उसका शहर है, समझ आइए। तो पीते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। वाले जो है वो टिक्के शिक्के बना के खा रहे हैं, और कराची वाले क्या खाने, जब तक रहेगा समोसे में आलू, चुपकी रहूंगी तुझसे मैं शालू। तो खाते हैं समोसा और घर की साफ सफाई भी कर रहे हैं। ये है कराची वाले, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। फ्रिज की क्लीनिंग जो है मैंने और अरीबा ने एक दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि ना टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि टाइम कम है। आपको पता है रमज़ान की तैयारियां भी कर ली, चटनी भी बनानी है, रोल भी बनाने, समोसे भी बनाए, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है। तो हमारे साथ बने रहिए। घर की क्लीनिंग आपको मैंने दिखाई, पंखे भी मैंने साफ करे। पंखे दिखाओ देवी हमारे, देखिए कैसे पंखे लाए हमारे, उसमें मेरा चेहरा नज़र आ रहा है, चेहरा। तो जूने से जो है ना बाल्टियों को खूब रगड़ रगड़ के अपने खूबसूरत हाथों से धो रही है। ये वाली बाल्टियाँ देखें, अरीबा ने सारी वॉश कर ली, टब भी वॉश कर ली, गुसल खाना भी वॉश हो गया, सारा काम हो गया। सिर्फ घर की अभी जो उदेबिया करेगी ज़मीन की घसाई इस खूबसूरत से झाड़ू के साथ ना उदेबिया। तो भाई उदेबिया को लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इस घर की घसाई के बाद। घर की तो क्लीनिंग हो गई, अब क्या रह गई है उदेबिया? अलमारी की क्लीनिंग। अलमारी की क्लीनिंग करते हैं। तो पहले ये वाला पार्ट साफ करते हैं, फिर ये पार्ट साफ करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें इस तरह से हम सब चीज़ों को साफ करके रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद। तो भाई ये वाला देखें पार्ट उदेबिया क्लीन हो गया, दिखाइए। ये देखें सारा सेटअप मैंने साफ करके रख दिया। और अब जो है वो कौन सा पार्ट आ गया, अलमारियों का पार्ट। तो ये देखें मैंने इसको खाली किया, वॉलड्रॉप। तो इसके अंदर हम मारते हैं, वॉलड्रॉप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में कहते हैं डोर। ते अलमारी ते मेरा खाना ख़राब हो गया है, तो इसको करते हैं साफ़, फिर मिलते हैं इसको साफ करने के बाद। उदेबिया ने और मैंने मिलके ये सारी अलमारी सही की है, अरीबा ने कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया, और ये पूरी अलमारी हो चुकी है सेट। और अब हमें लग रही है भूख, क्योंकि हमने क्या खाया था उदेबिया? समोसा खाया था, वो भी एक समोसा। लाहौरी तो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, लाहौरी हमें दिखा दिखा के जला रहे, तपा रहे, खिजा रहे, लेकिन हम लोग क्या नहीं हो रहे उदेबिया? सैड नहीं है हम लोग हैं हैप्पी, क्योंकि हम खा रहे हैं अंडा एंड घोटाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार चसा हो। तो क्या करते हैं अरीबा? जी नहीं, मिलते हैं खाना शाना खाने के बाद। बटेटो बॉल्स जो के बनाए हैं उदेबिया रानी ने। और अरीबा रानी आपने क्या बनाया तेरे को डब्बा? तो अरीबा कह रही है मम्मा मैं जो है वो प्रैक्टिस करती हूँ केचप बनाने की। तो भाई देख सकते हैं ये अरीबा ने केचप बनाया। अरीबा कैसा है उदेबिया? कैसा है उदेबिया केचप? अच्छा उदेबिया कह रही है कि अरीबा काम सीख रही है कि मैं ससुराल चल जाऊंगी तो फिर उदेबिया का काम जो है वो अरीबा करेगी। मज़ेदार है ना उदेबिया? तो भाई आज हमारे घर की सारी क्लीनिंग हो गई। अभी हम पर्दे शर्दे लगाएंगे, फिर हम आपको देंगे घर का पूरा साफ सुथरा होम टूर, है ना उदेबिया? ऐसी बात है ना? तो चले भाई मिलते हैं उदेबिया की ये बॉल शॉल खाने के बाद।
काम जो हमने शुरू किया था तो उस क्लीनिंग के काम को, घर की साफ़ सफाई को रमज़ान के हवाले से जो हमने करनी थी सफाइयाँ तो वो देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गई, पंखे शंखे साफ़ हो गए और किचन वगैरह भी साफ़ हो गया। और यहाँ पर रात का बज चुका है 1। मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को पूरा व्यू दिखाएंगे कि हमने कौन कौन सा काम किया। अब देख के हमारे किचन को कहना माशाल्लाह, सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ हमने साफ़ किए। आप बताइएगा आपको हमारे ये वाला ब्लॉग कैसे लगा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की रमज़ान के हवाले से आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले घर की क्लीनिंग शेलिंग किस तरह करते हैं। ये देखें भाई, यहाँ पर अरीबा ने ये मशीन का कपड़ा मैंने धोया था वो भी लगा दिए, बेसन भी धुल गया, बाथरूम भी धुल गया, फ्रिज भी साफ़ हो गया, जो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि फ्रिज हमने एक दिन पहले साफ़ किया था, मैंने अरीबा ने। तो हमने इस घर में चेंजिंग क्या किए, उस रूम के कर्टन को इस रूम में लगा दिया ताकि थोड़ा सा आप लोगों को मिले कुछ न्यू वाइब बोलते हैं ना यस भाई। तो ये देखिए यहाँ पर हुदैबिया ने इस गमले के जितने भी पत्ते हैं नकली वो हुदैबिया ने धोए, इमिटेशन बोलते हैं इसको। और ये पर्दे शर्दे मैंने धोए, पंखे शंखे मैंने साफ़ करवाए, हुदैबिया अरीबा मैंने, हम सब ने मिलकर अलमारी वलमारी सब ठीक ठाक की। और अब आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रॉपर रूम जो कि है मेरा यानी कि, और ये मेरे हस्बैंड जी अभी तक जॉब से नहीं आए तो उनके लिए मैंने रख दिया खाना। और मेरे हो चुका है नींद का टाइम तो मैंने अपना बिस्तरा शिस्तरा भी लगा लिया है। ये देख सकते हैं आप, हर चीज़ चमक रही है। और राहिम भाई बेचारा थक हार के सो चुका है, ये देख सकते हैं राहिम सो रहा है गहरी नींद में भी। हुदैबिया लोग भी बिस्तरा बिछाने ही वाले थे तो देखिए वहाँ के पर्दे मैंने यहाँ लगाए। आपने बताने कौन से कमरे के पर्दे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, ये वाले या फिर वो वाले। ऊपर हमने जो पेटी शेटी रखी ये लगी हुई रोज़ी बेल। और सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं हुदैबिया अरीबा बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अभी जो है हम सब आपको बताना चाहते हैं कि भाई रमज़ान के हवाले से ये बात है कि रमज़ान में आपने घर की भी सफाई करनी, दिल की भी सफाई करनी, दिमाग की भी सफाई करनी और जिस्म की भी सफाई करनी। क्योंकि रमज़ान सिर्फ सफाइयों का काम नहीं होता, इबादतों का भी काम होता है। इबादतें भी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए, रोज़े रखना चाहिए और नमाज़ें पढ़नी चाहिए और सबके लिए दुआएं करनी चाहिए, ताकि सबकी नमाज दुआ रोज़ा कबूल फरमाए। तो हम सब आप सबको मिलकर बोलेंगे रमज़ान मुबारक। घर में इतने ज़्यादा काम थे, काम कर करके हमारी जो है ना बुखार हो गया और टाइम फिश हो गई। तो 3 दिन की जद्दोजहद के बाद हमने सारा काम कम्प्लीटली फिनिश किया। अलमारियाँ साफ़ कर ली, दीवारें साफ़ कर ली, पर्दे वॉश कर लिए, फ्रिज साफ़ कर लिया, पंखे साफ़ कर लिए और अपने दिल को साफ़ कर लिया। और कल जो है किचन भी साफ़ किया हमने और अपने दिल को भी साफ़ किया और अपने दिमाग को भी साफ़ किया। और आप लोगों को भी चाहिए कि जल्दी जल्दी से घर के काम ख़त्म कीजिए, जल्दी जल्दी से अपने कामों को निपटा लीजिए ताकि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह ताला की इबादत करें और अपनी गलतियों की गुनाहों की खताओं की माफ़ी मांगे। आप सब हमारे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी बर्थडे आ रही, मुझे जल्दी जल्दी विश कीजिए, बाय बाय।